भक्तजनों, आज मैं विश्राम देवता की कहानी जाटका भाटका की कहानी सुनाने जा रही हूँ। विश्राम देवता किसी गांव में एक भाटका व एक जाटका रहता था। दोनों के में परम मित्रता थी। एक बार जाटका अपनी बहन के घर जाने को तैयार हुआ तो भाटका अपनी ससुराल जाने को तैयार हुआ। दोनों साथ चल पड़े। रास्ते में रुककर एक तालाब की पाल पर बैठ गए। जाटका ने भाटका से कहा कि नगर बसेरा कर लेते हैं। इस पर भाटका बोला, तू ही नगर बसेरा कर ले, मैं तो अपनी ससुराल जा रहा हूँ, वहाँ खूब खातिर होगी मेरी, तू कर ले नगर बसेरा। जाटका वहीं तालाब की पाल पर बैठ पानी की घंटी और चावल की पोटली लेकर नगर बसेरा करने लगा। नगर बसेरा करने के साथ जाटका कहने लगा कि नगर बसेरा जो करे सो मन की धोवे पाप, ताता महंडा लापसी देगी मेरी माँ, माँ देगी मावसी मेरी द्वारका का बास, मीठा मीठा घास बैकुंठा का बास, 5 कुल्ली छठी रास मेरो जीवड़ो श्री कृष्ण के पास, डालू पानी हो जाएगी झट से निकल जाए मेरा जीव। यह सब करा के वह जाटका बहन के पास चल पड़ा। जाटका की बहन ने भाई की खूब मान सम्मान किया, बहुत बातें की, भाई की पसंद का भोजन जमाया। इधर भाटका अपने ससुराल पहुंचा तो वहां आग लगी हुई थी। आग बुझाने वह भी गया, जिसमें हाथ मुंह भी काले हो गए और खुद भी थोड़ा सा झुलस गया। न रोटी न पानी के लिए किसी ने पूछा। भाटका भूखा प्यासा वहाँ से निकल पड़ा। शाम को दोनों फिर घर की ओर चल पड़े और रास्ते में मिल गए और एक दूसरे का हाल पूछा। भाटका बोला कि मेरे ससुराल में तो आग लगी हुई थी, आग बुझाते हुए मैं खुद काला हो गया, ना रोटी मिली न पानी। जाटका बोला, मेरी तो बहुत खातिर हुई। फिर बोला, मैंने कहा था ना कि नगर बसेरा कर ले, अब कर ले। लेकिन भाटका ने फिर से मना कर दिया। कहने लगा, तेरी मासी है, पता नहीं रोटी दे या ना दे, तेरी तो मेरी माँ है, दही की छुचली चूरमा का पेड़ा धरा मिलेगा। भाटका फिर नगर बसेरा नहीं किया। जाटका ने कर लिया। नगर बसेरा जो करे सो मन की धोवे पाप, ताता मांडा लापसी देगी मेरी माँ, माँ देगी मावसी देगी द्वारका का बास, मीठा मीठा घास बैकुंठा का बास, 5 कुल्ली छठी रात मेरो जीवड़ो श्री कृष्ण के पास, डालू पानी हो जाएगी झट से निकल जाए मेरा जीव, कह के वह चल पड़ा। घर पहुंचते ही भाटका की मासी ने बहुत लाड़ प्यार किया। उधर भाटका घर गया तो उसकी भैंस खो गई। बाप एक लाठी रखे तो दूसरी उठाए और कहने लगा, ससुराल गया था आग लगा दी, अब यहाँ आया तो भैंस खो दी। बाप ने कहा, पहले भैंस लेकर आ, तभी रोटी पानी मिलेगी। सारा दिन भाटका भैंस ढूंढता रहा, लेकिन उसे भैंस नहीं मिली। जाटका और भाटका फिर मिले। जाटका ने भाटका के हालचाल पूछे तो भाटका बोला कि आते ही भैंस खो गई, बस उसी दिन से भैंस ढूंढ रहा हूँ, रोटियों का तो पूछो ही मत, पानी भी नहीं मिला। जाटका ने कहा, मैंने तो पहले ही कहा था कि नगर बसेरा कर ले। जाटका की बात सुनकर भाटका बोला, तेरे नगर बसेरे में इतनी ताकत है तो चल अब कर लेते हैं। दोनों ने बैठकर नगर बसेरा किया। नगर बसेरा जो करे सो मन की धोवे पाप, ताता मांडा लापसी देगी मेरी माँ, माँ देगी मावसी देगी द्वारका का बास, मीठा मीठा घास बैकुंठा का बास, 5 कुल्ली छठी रास मेरो जीवड़ो श्री कृष्ण के पास, डालू पानी हो जाएगी झट से निकल जाए मेरा जीव। दोनों नगर बसेरा करके पर भाटका जैसे ही आगे बढ़ा तो उसकी खोई हुई भैंस मिल गई, जिसे लेकर घर पहुंचा। घर पहुंचते ही माँ ने कहा कि लड़के को आते ही घर से निकाल दिया, सारे दिन से बेचारा भूखा प्यासा भटक रहा है। यह कहकर उसकी माँ ने उसको खूब खिलाया पिलाया और ससुराल से संदेशा आ गया कि उसकी ससुराल में बहुत आग भगत हुई। अपनी पत्नी को लेकर घर आ गया। भाटका प्रसन्न हो गया। भाटका ने सारे नगर में ढिंढोरा पिटवाया कि कार्तिक में सब कोई अपने पीहर या सासरे आते जाते समय नगर बसेरा करे। जैसे भाटका को नगर बसेरा करने का फल मिला, वैसे ही कहानी सुनने वालों को भी मिले, कहानी कहने वालों को मिले और अपने सारे परिवार को मिले।
बोलिए जाटका और भाटका की जय। यह कथा आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर कथा पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।